Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see domains of development. As we have noted, development in an inclusive terms that incorporate change in several areas. जैसे कि हमें पता है कि डेवलपमेंट रेफर करता है जब चेंजेस आते हैं डिफरेंट एरियाज में. दीज एरिया और डोमेन्स डील विद थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज. ये जो एरियाज और डोमेन्स हैं वो तीन ब्रॉडर कैटेगरीज के साथ डील करता है. पहला है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. इट रेफर्स टू चेंज इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, ब्रेन डेवलपमेंट, परसेप्चुअल एंड मोटर डेवलपमेंट. अब फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी का साइज़ बड़ा होता जाता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है. फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं. कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसका खाना कम होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो बड़ा ज़्यादा खाना खाना शुरू करता है, उसी हिसाब से उसकी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स होती रहती है. ब्रेन डेवलपमेंट होता है हमारा परसेप्चुअल, जिस तरीके से हम मीनिंग क्रिएट करते हैं किसी भी इवेंट के बारे में. और मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो होल्ड करना सीखते हैं, पकड़ना सीखते हैं, लटकना सीखते हैं, उसमें मोटर स्किल्स आती है. Cognitive development, it's refer to the development of cognitive and intellectual processes. इसके अंदर हमारे cognitive और intellectual process आते हैं. इसमें क्या include होता है, memory, attention, intelligence, academic knowledge. जो हम memory create करते हैं हमारे दिमाग में different event के through, attention देना, intelligence. इंटेलिजेंस होता है डेटा कलेक्शन. एक्चुअली कैसे हम बाहर से डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के थ्रू हम लोग एक्शंस करते हैं. अकेडमिक नॉलेज जो भी आप गेन कर रहे हो पढ़ाई करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं उससे हम. और इमेजिनेशन, यानी हमारा दिमाग हर टाइम इमेजिनेट करता है, इमेजिन करता है चीज़ों के को लेकर. क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग के अंदर. तो ये सारा प्रोसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आता है, जिससे हम भाषा को बोलना, लिखना, ग्रामेटिकल चीज़ों को सीखना, सारी चीज़ें, लिटरेचर पढ़ना, ये सब लैंग्वेज के अंदर आता है. सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू हाउ वी डेवलप रिलेशनशिप विद अदर पीपल. हम कैसे दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. हाउ आर इमोशंस इमर्ज एंड चेंज एज वी ग्रो, कैसे हमारे इमोशन चेंज होते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं. जैसे बचपन में बच्चे जो होते हैं बिल्कुल भोले होते हैं, सबको अपना मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें समझ में आता है कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, और हर सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं. इट इंक्लूड्स इमोशनल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ कंट्रोल. इसके अंदर हमारा इमोशनल कम्युनिकेशन, कैसे हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं और बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. हमारा सेल्फ कंट्रोल कितना है, किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को. अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर, खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग और दूसरों के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. इंट्रापर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं. पर्सनैलिटी एंड इमर्ज ऑफ फ्रेंडशिप एंड मोरल रीजनिंग अपीयर होता है कि हम किस तरीके से फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं. और मोरल रीजनिंग, समाज के लिए हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके हिसाब से हमारी मोरल रीजनिंग डेवलप होती है. तो इन तीनों डोमेन्स को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये तीनों सर्कल आपको एक ही उसमें दिखाई दे रहा है. सो एज यू कैन सी दैट क्लोजली कि तीनों चीज़ें एक दूसरे को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो को रिलेट होती हैं ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ. दीज डोमेन्स आर एरिया आर इंटर रिलेटेड. यही मैंने अभी बोला था आपको कि को रिलेट या इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिले जुले होते हैं. कंबाइन इन हॉलिस्टिक मैनर, कंबाइन होते हैं एक दूसरे से हॉलिस्टिक मैनर में, क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो तीनों चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं एक साथ में. टू मेक अ पर्सनस डेवलपमेंट पैटर्न यूनिक, और इन तीनों पैटर्न के मिलने से ही किसी भी इंसान की जो लाइफ होती है उसके लाइफ के पैटर्न बड़े यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि हर इंसान की जर्नी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि किसी के अंदर कॉग्निटिव लेवल हाई होता है, किसी के अंदर लो होता है, किसी के अंदर सोशल लेवल हाई होता है,
किसी के अंदर लो होता है, किसी के अंदर फिजिकल डोमेन्स में इशू होते हैं, किसी के हाई होते हैं, किसी कोई फिट होता है, कोई नहीं होता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी पर्सनालिटी क्रिएट होती है। each domain influence as and is influenced by other, ये तीनों डोमेन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। एज अ बेबी डेवलप्स फिजिकली, जब बेबी डेवलप होता है फिजिकली, सेवरल मोटर स्किल्स आर एक्वायर्ड, तो उसमें बहुत सारी मोटर स्किल्स भी बच्चे के अंदर आती हैं। एज द बेबी बिकम्स केपेबल ऑफ ग्रास्पिंग, रीचिंग, sitting, crawling, standing and walking, he is able to better explore the environment। जब छोटा बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, जब वो ग्रास्प करना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, रीच करना शुरू करता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, वॉक करना सीखता है, वो बच्चा बेटर तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। आपने देखा होगा कि बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे घरों में आते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं चीज़ों को। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर कि ये है क्या। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे भाई के अंदर इतना एक्साइटमेंट होता था, अगर वो कोई भी गैजेट खरीदता था वो उसको पूरा खोल के देखता था कि उसके अंदर है क्या। Improved thinking and understanding helps formation of better social relationship as well as emotional expression and comprehension। इससे हमारी जो, क्योंकि ये तीनों को रिलेट होती हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थिंकिंग बढ़ती है, सोशल रिलेशनशिप बढ़ते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस हमारे बढ़ते हैं और कॉम्प्रीहेंशन बढ़ता है हमारा। हम बेहतर तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब कर पाते हैं। On the whole, each domain help the child move toward enrich experience, learning and overall development। और इस तरीके से एक बच्चा होल बनता है, पूरा बनता है। हर डोमेन बच्चे को हेल्प करता है आगे बढ़ने में और एक्सपीरियंस गेन करने में, लर्निंग करने में और ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।